नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है वैदिक संस्कृत से जुड़े प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद, अर्थर फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो प्यारे साथियों, वैदिक काल के लोगों को चावल, जौ और गेहूं का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू जो है वास्को डी गामा भारत में लाया था और पिया पिया के भारतीय लोगों को पगलवा रहा था। तो यहाँ जो है भारत में अपने चावल, जौ और गेहूं का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघन कहा गया है? तो ये जो है अर्थर्वेद में कहा गया है प्यारे साथियों, नरिष्ट या सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय। अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में कितने या कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा कि मंडलों की संख्या 10 दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी साथ डिस्कस कर लेते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो यह जो है मैत्रेयी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है, मैत्रेयी संहिता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता प्यारे साथियों ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों ग्रंथ हैं। भारत में जो है ऋग्वेद ग्रंथ चलता है और जो है अवेस्ता ईरान में ग्रंथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, बीपीएससी 2013 में पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का प्यारे साथियों हम बता दें, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है या किस काल को माना जाता है? पूर्व वैदिक या सांस्कृतिक काल, कौन से काल को माना जाता है? तो इसमें आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व काल को जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक की बात करें तो प्यारे साथियों पूर्व जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आंसर करके बताइए कि किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग करके बताया गया है। पुरंदर शब्द हम प्यारे साथियों आपको बता दें कि इंद्र देवता को जो है पुरंदर शब्द से ऋग्वेद में इंगित किया गया है। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र प्यारे साथियों ज्यामिति से संबंधित एक पुस्तक है, ज्यामिति से। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि अष्टोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? अष्टोमा सद्गमय आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है कि अष्टोमा सद्गमय कहां से लिया गया है, तो या कौन से वेदों से लिया गया है अष्टोमा सद्गमय? तो प्यारे साथियों हम बता दें आपको, अष्टोमा सद्गमय वर्ड जो है ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण यानी मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? तो मैजिकल चार्म या वशीकरण, वो माया वगैरह का वर्णन जो है प्यारे साथियों अथर्ववेद में किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो प्यारे साथियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो विष्णु भगवान को उपक्रम कहा जाता है, उपक्रम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुराणों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए 2014 में पूछा गया है। तो आप लोग इसको बताएंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है, इसको कमेंट में करके आप लोग बताएं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसमें से प्यारे साथियों प्रकृति की उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को, तो प्यारे साथियों या रामायण को? तो इसमें आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है प्यारे साथियों। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता प्यारे साथियों वरुण को कहा जाता है, या मित्र को कहा जाता है, कि इंद्र को कहा जाता है, या नासत या अश्विनी को कहा जाता है? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा कि वरुण को जल का देवता कहा जाता है, या वरुण का देवता है, समुद्र का देवता के नाम से वरुण को जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पतंजलि कौन थे? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए दिया गया है माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाणिनि के संस्कृति व्याकरण था, व्याकरण या अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है योगाचार संप्रदाय का दार्शनिक था। चौथा ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक था। तो प्यारे साथियों पतंजलि को बता दें, पतंजलि आपके जो है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण या अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था पतंजलि। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों 23 नंबर की, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो धार्मिक आपके जो धार्मिक और वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण जो मिले थे लौह धातु के वो हड़प्पा में मिले नहीं थे। कल आप लोगों को बताए थे सोना चांदी तांबा वहां मिला था, लेकिन जो है लोहा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता है मोहनजोदड़ो से नहीं मिले थे। तो लोहा के साक्ष्य आप लोग देख लो कहाँ से मिले हैं, जो है अतरंजी खेड़ा से लोहा के साक्ष्य मिले थे। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे साथियों, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित किया गया है या रचित है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि यजुर्वेद जो है आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद जो है गद्य रूप में रचा गया एक वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख प्यारे साथियों अथर्ववेद में किया गया है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल की बात करें प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति को सर्वोच्च देवता के रूप में जाना जाता था। इसका आंसर सी आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी जाती है या दी गई है? तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक या संस्कृति के बारे में आप लोगों को वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है या उल्लेखित हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था? तो सही क्रम उसका था, पहले वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्य, फिर उपनिषद लिखे गए थे। इसका सही क्रम हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। सही क्रम इसका यही था। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का जो संकलन किया गया है, सामवेद को जो लिखा गया है और ऋग्वेद के आधार पर लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदथ। विदथ एक संस्था थी जो वैदिक युग में प्राचीन थी, जो प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? या ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जो है शतपथ ग्रंथ। शतपथ ग्रंथ कौन ही ब्राह्मण वर्ग में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है। इसका आंसर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत जो है बीजी तिलक ने लिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या प्यारे साथियों बात करें तो उसकी कुल संख्या 16 है। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनमें से आप लोगों के अंदर एक भी संस्कार नहीं है, केवल पढ़ लेते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, ना ही चैनल को लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। अरे यार पढ़ रहे हो आप लोग, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, हमारा थोड़ा बहुत भला हो जाए। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में आनंद आता है। नहीं तो कोई देखता नहीं है तो बनाने में मन भी नहीं लगता, मन करता है कि वीडियो रिकॉर्ड करो ना करो। तो इतना आप लोगों से भैया अनुरोध है कि चैनल को शेयर जरूर करा करो, खींच के देखा करो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो जो है परूसणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था की प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रमुख प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है सदैव, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वर्ड जो है ऋग्वेद के आपके मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक आर्य लोग अपने समय में पशुपालन का कार्य करते थे, पशु पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग का माना जाता है या किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 600 या 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का युग ब्राह्मण काल के युग के दौरान का है या ब्रह्मण काल के समकालीन युग है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक प्यारे साथियों चिकित्सा या वैद्य से संबंधित एक पुस्तक है, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, ज्यादातर एग्जामों में पूछी गई है। देखो उत्तराखंड लोअर पीसीएस पे पूछा गया है 2011 में। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता पृथ्वी पर पहले जन्म किसका हुआ? तो पृथ्वी पर पहले जन्म मनु नामक व्यक्ति का हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की स्थापना, अछूत की अवधारणा की बात करें तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा को स्पष्ट रूप से उदित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा गया कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द आपका जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। गायत्री मंत्र यानी ओम भूर्भुवः स्वहा, ये जो है देवी सवित्र को संबोधित करता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है गायत्री मंत्र का भी प्रचलन आपके ऋग्वेद में किया गया है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो शाक्य जो है प्यारे साथियों भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाए जाते हैं? विवाह सूक्त या विवाह के में बोले जाने वाले मंत्र भी आपके ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक फेमस क्वेश्चन फिर आ गया है कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं, यानी अघन्य यानी गाय, अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्य का प्रयोग जो है गाय के लिए वर्ड यूज हुआ था ऋग्वेद में, यानी वध योग नहीं है। गाय का पाप, गाय को मारना यानी गाय को मारना पाप था, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता था। गाय को बहुत पवित्र जानवर माना गया था है ऋग्वेद में, जिसको अघन्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है? प्यारे साथियों अभी बताए थे सबसे प्राचीन या सबसे पहले मनुष्य का जन्म जो है मनु नामक व्यक्ति का हुआ था जन्म, तो उसी प्रकार से सबसे पुरानी स्मृति भी मनु स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्मारित होना चाहिए था? तो वह जो है प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में निर्मारित होना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सबसे ज्यादा वर्णित नदी की गया था सिंधु नदी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द जो है किस तरफ को इंगित करता है? तो यह श्रेष्ठ वंश को या सर्वश्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई की बात करें तो कुल कुटुंब नामक इसकी आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनु स्मृति जो है प्यारे साथियों समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो प्यारे साथियों आज की क्लास खत्म होती है, तो आप लोगों को यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रेम से, और वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके सगे संबंधी भाई बहन भाई भतीजे कोई भी हो उनको शेयर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा आराम से चैनल को। बस आप सभी लोग यही बात समझ लीजिएगा, आपका 5-10 सेकंड का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।
तो प्यारे साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।